हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा ज्ञान सागर का पाठ बातचीत की कला हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बातचीत की यानी बातचीत करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ये हमने ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही साथ बातचीत करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए और चरित्र निर्माण के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, और साथ ही साथ हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्या करना चाहिए, और अम, ये बातचीत की कला जो है ये कहाँ कहाँ दृष्टिगोचर होती है। ठीक है। और साथ ही साथ यदि हम मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखें, वो भी निश्चल मुस्कान, तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आइए, तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि वो तोते पकड़ने वाले, उसकी बात थी व्यक्ति की जो तोते पकड़ता था और उनको भाषा सिखाता था और लोगों को बेचता था और इनाम प्राप्त करता था। अब एक तोता उसने जो पकड़ा था उसको उसने भाषा सिखाई, इंसानी बोली सिखाई, और उसको उसने वो भविष्य की बात भी बता देता था। और उस आदमी ने वह तोता किसको बेचा? बादशाह अकबर को बेचा। ठीक है। और इनाम पाया। ठीक है, भेंट में दिया और इनाम पाया। अब बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था, यानी एक व्यक्ति बस एक तोते की देखरेख के लिए उसे नियुक्त कर दिया और हिदायत दी। ठीक है। और उसे सही तरीके से बता भी दिया, यदि तोता मर गया तो तुम्हें मार डाला जाएगा। तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मार डाला जाएगा। मरना ही नहीं, खबर देने वाले को भी मार डाला जाएगा। अब ये तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति थी। अगर बाई चांस तोता मर ही गया तो कैसे बताया जाए, है ना? और नहीं बताया तो भी गए, बता दिया तो भी गए। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक तोता सच में मर ही गया। अब तोते का रखवाला तो घबरा गया। वह भागा भागा बीरबल के पास गया। अब आपने बीरबल के किस्से तो सुने होंगे, बीरबल कैसे अपनी सूझबूझ से कैसे समस्याओं का समाधान निकाल देता था। और कहने लगा, अब उसने बीरबल के पास जाकर क्या कहा, देखिए, अब मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं। यदि मैं तोते के मरने की खबर दूंगा तब भी मृत्युदंड, बादशाह स्वयं पता लगाएंगे तब भी मृत्युदंड ही मिलेगा। अब मैं क्या करूं? बीरबल ने कहा, आप निश्चिंत रहें। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, अब देखो उन्होंने बात कैसे कही, तो ये बात करने का तरीका है ना, कि तभी हमने देखा था कि रुचि अरुचि भावनाओं का ध्यान रखे सामने वाले की। तो हुजूर, आपका तोता था करके बोल उसने छोड़ दिया। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, क्या क्या हुआ तोते को? गरीब परवर, मैं नहीं कह सकता। इतना ज़रूर कह सकता हूँ, आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है, न फुदकता है। अब सारी बातें तो कह दी, देखो बात करने का तरीका देखा, वो ना कह के इस तरीके से कह दिया। बादशाह ने कहा, चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ है उसे। तोते को देखकर बादशाह ने क्रोध में कहा, वही नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। तभी भी गुस्से से नहीं बोला बीरबल, नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं कैसे बताता महाराज, प्राण दंड मिलता। आपने कह रखा था कि तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब देखो खबर किसने दी, अब खबर किसने दी कि तोता मर गया? ये तो राजा ने ही कहा ना। अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये बीरबल है, ठीक है, अच्छा ये राजा है, एक बीरबल है, और ये तोते की निगरानी करने वाला है। ठीक है, तो राजा, बीरबल और तोते की निगरानी करने वाले। अब देखिए, तो देखा आपने कि किस प्रकार अपने बुद्धिबल और वाक्पटुता से बीरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया। निरुत्तर मतलब उत्तर देने लायक ही नहीं छोड़ा। बातचीत में शब्द चातुर्य के साथ विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी चार चांद लगा देती है। वाक चातुर्य तो होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है,
और विनोदपूर्ण यानी प्यार से, हंसी से हाजिर जवाबी हो तो 4 चांद लग जाते हैं। शब्द चातुर्य से प्रतिकार स्वरूप दिए गए तात्कालिक उत्तर चुटीले होते हुए भी बातचीत में सरसता, रोचकता व आकर्षण ला देते हैं। कटुता और विरोध की भावना पैदा किए बिना उद्देश्य को पूर्ण कर देते हैं, है ना। तो बिना कड़वाहट के, है ना, और बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो क्या हो जाता है, उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है और बात भी सामने वाले को बता दी जाती है और उसे बुरा भी नहीं लगता है ना। बातचीत में जितनी अधिक सावधानी, सजगता और संयम बरता जाता है, उतनी ही यह कला सार्थक तथा अमोघ सिद्ध होती है। तो अमोघ का मतलब क्या है, अचूक, ठीक है। तो बातचीत में जितनी सावधानी होगी, सजगता होगी और संयम, ये सारी बातें, इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप, ठीक है। आवेश तथा अति प्रगल्भता, ठीक है, प्रगल्भता, आवेश तथा अति प्रगल्भता मतलब अत्यधिक बढ़ चढ़ कर बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना बातचीत की कला को विकलांग बना देती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अत्यधिक बिना मतलब के बोले जाना और आवेश में बोलना, गुस्से में बोलना, तो ये विकलांग बना देती है बातचीत की कला को, ठीक है। और आवश्यकता से अधिक बोलने से न केवल बातचीत की कला को आघात पहुंचता है, बल्कि बोलने वाले का महिमा हरण होता है। जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ के अस्त्र के समान है। कायर के हाथ में अगर अस्त्र दे दोगे, क्या करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा चलाना कहाँ है, सही ढंग से चला ही नहीं पाएगा। बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन। अब इसमें निपुणता कैसे प्राप्त करनी है, ठीक है, आप भी सोचेंगे अब कैसे निपुण हो हम इस बातचीत की कला में। तो इसमें निपुण होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सद्ग्रंथों का अध्ययन, विद्वानों का सत्संग तथा सभाओं आदि में उपस्थित होना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। अच्छी जगह पे जाएंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, है ना। संगति का असर तो पड़ता ही है, वो तो मैंने आपको पहले बताया। जैसे लोगों के बीच में बैठोगे, वैसी ही सोच, वैसा ही दिमाग, वैसा ही वे ऑफ टॉकिंग आपका हो जाएगा। तो बहुत अच्छा पाठ है, इसको पूरा एक बार बहुत अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। और पीछे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आप ढूंढिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम प्रश्नों के उत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।